किसी समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य में राजा कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। राजा के दरबार में तेनालीराम, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा दरबार में एक अनूठा स्थान रखते थे। एक दिन राजा ने अपने खजाने की जांच की और पाया कि कुछ कीमती गहने गायब हो गए थे। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और उनसे गहनों की चोरी की जांच करने के लिए कहा। तेनालीराम ने जांच शुरू की और पता लगाया कि दरबार के एक प्रमुख अधिकारी, मंत्री हरिदास, पर शक है। तेनालीराम ने हरिदास से प्रश्न पूछे और उसकी उत्तरों को सुने। हरिदास ने जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन तेनालीराम को उसके जवाब कुछ असामान्य लगे। तेनालीराम ने अपनी जांच जारी रखी और सबूतों को इकट्ठा किया। फिर तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे दरबार को बुलाया और घोषणा की कि वह गहनों की चोरी के संबंध में एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक विशेष जड़ी बूटी का प्रयोग किया है जो चोरी की गंध को पकड़ सकती है। उन्होंने एक पारंपरिक जड़ी बूटी की छोटी सी थैली सबको दिखाई और कहा कि इस थैली को गहनों के स्थान पर रखकर हम चोर का पता लगा सकते हैं। तेनालीराम ने थैली को हरिदास के पास रख दिया और कहा कि जब तक चोरी का मामला सुलझेगा, हरिदास को ध्यान से देखना होगा। अगले दिन तेनालीराम ने घोषणा की कि जड़ी बूटी ने चोर को पहचान लिया है और हरिदास की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। हरिदास ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने गहनों की चोरी की थी, क्योंकि उसकी चाल के डर से वो घबराया हुआ था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमत्ता की सराहना की और हरिदास को उचित सजा दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चतुराई और सूझबूझ से हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से गहनों की चोरी का रहस्य उजागर किया और न्याय की स्थापना की।